जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगस्त 2023 की जीएसटीआर 3B के अंदर एक नया चेंज जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जो कि 20 सितंबर 2023 और उससे पहले या उसके बाद भी अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है। क्या हुआ है चेंज, आइए स्टेप बाय स्टेप एक बार देखते हैं। कंप्लीट इस सेशन को देखिएगा ताकि गलती जो है वो बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मंथली जीएसटीआर 3B जब आप फाइल करने जाएंगे या अगर आप क्वार्टरली फाइल करेंगे जुलाई अगस्त सितंबर महीने की, तो इसमें क्या वैलिडेशंस जो है वो नए तरीके से इंसर्ट किया गया है। इसके अंदर आपका टेबल नंबर 4 जो एलिजिबल आईटीसी की बात करता है, इस एलिजिबल आईटीसी के टेबल में जैसा कि कुछ दिन पहले बताया गया था, आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम क्रेडिट लेजर उसको एक्टिवेट किया गया है, जिसके लिए जीएसटीआर 3B में भी अब वैलिडेशंस इंसर्ट किए गए। मैं आपको पहले दिखाता हूं हो क्या रहा है। यहां पर आप देखेंगे टेबल 4D1 अदर डिटेल्स, ये कहता है आईटीसी रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। आप अगस्त 23 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अगस्त 23 की रिटर्न फाइल करते समय आप कोई ऐसा आईटीसी रिक्लेम कर रहे हैं जो आपने पहले कभी रिवर्स किया था। और रिवर्स कहाँ किया था? रिवर्स आपने किया था 4B2 में, जो आईटीसी रिवर्स्ड का अदर सेक्शन है उसके अंदर। इसमें कौन सा वाला आईटीसी रिवर्सल आता है? इसमें वो आईटीसी रिवर्सल आता है जो आप बाद में रिक्लेम करते हैं। जैसे सेक्शन 16 के अंदर नॉन पेमेंट टू सप्लायर्स, सप्लायर ने गवर्नमेंट को नहीं पे किया, तो ये दो सिचुएशंस आप लोग आमतौर पर सुनते हो। तो लेट सपोज आपने पिछले किसी भी रिटर्न में आईटीसी रिवर्सल 4B2 में डाला था, टेम्पररी रिवर्सल, और उसे अगस्त 23 की रिटर्न से पहले कभी रिक्लेम नहीं किया। डाला था रिवर्सल में बट रिक्लेम नहीं किया, रिक्लेम कर रहे हैं अगस्त 23 एंड ऑनवर्ड्स की रिटर्न में। तो लेट सपोज यहां पर हम लोग डालते हैं 10,000 रुपीज और ये डिस्क्लोजर डालना मैंडेटरी है। 4D1 में आपको ये फिगर ऐड करना है और 4A5 में भी आप उस फिगर को ऐड कर लेंगे, यानी कि 10,000 जो रिक्लेम किया वो रिक्लेम करने के लिए 4A5 में डालिए, और डिस्क्लोजर पर्पस के लिए अदर डिटेल्स में आईटीसी रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स्ड अंडर 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड जो है वो आपको 4D2 में डाल। अब आपको ध्यान रखना है यहां पर, आप जैसे ही इसे कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद प्रोसीड करेंगे फाइलिंग के लिए, तो आपके सामने एक विंडो जो है वो ओपन करी जाएगी, एक एरर मैसेज आपको शो किया जाएगा। वो क्या? यहां पर आप देख पा रहे हैं वार्निंग मैसेज जो है वो दिखाया जा रहा है, जिसमें ये बताया गया कि आईटीसी रिक्लेम्ड by you in table 4D1 is more than the available ITC reversed, including the reported or amended opening balance. Kindly report the correct values for proceeding further. तो यहां पर आपने जो टेबल 4D1 में 10,000 रुपए रिक्लेम के रूप में डाला है वो आपके क्रेडिट रिवर्सल और रिक्लेम लेजर से मैच नहीं हो रहा, उससे एक्सेस जा रहा है, तो आप उसे पहले चेक कीजिए। तो इसके लिए आपको जाना है सर्विसेज टैब, सर्विसेज टैब के अंदर लेजर्स टैब, और लेजर्स टैब के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस में जो अमाउंट आप अगस्त 23 की रिटर्न में भर रहे हैं उस अमाउंट को सिंपली यहां पर एज अ ओपनिंग बैलेंस जो है पहले फीड करेंगे। फीड करने के बाद सबमिट करेंगे ताकि यह अमाउंट आपका इस लेजर बैलेंस जो क्रेडिट रिवर्सल और रिक्लेम से रिलेटेड है उसमें चला जाए। एंड देन फिर उसके बाद जब आप जीएसटीआर 3B में टेबल 4D1 में फिगर डालेंगे तो आपका ये जो वार्निंग मैसेज है ये नहीं आएगा। यहां पर आपको फिर से बताया गया है व्हेन रिपोर्टिंग
द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिवर्स्ड आईटीसी, यहां पर जब आप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, यहां पर आप ध्यान दीजिए ओपनिंग बैलेंस किस दिन का है, ये 15 सितंबर, जिस दिन आप भर रहे हैं लेजर, उस दिन आपका वो आईटीसी जो आपने रिवर्स कर दिया है बट पेंडिंग है रिक्लेम, आपने पेंडिंग रखा हुआ है, अभी तक रिक्लेम किया नहीं है, तभी आप डालिएगा। अगर आप पहले रिक्लेम कर चुके तब आपको यहां पर फिगर नहीं डाल। दूसरी चीज, व्हेन रिपोर्टिंग द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिवर्स्ड आईटीसी, it is important to take into account only those ITC which were previously reversed in table 4B2 but are eligible for reclaim and have not yet been reclaimed। तो आपने 4B2 में रिवर्स किया और आप एलिजिबल हैं उसे रिक्लेम करने के लिए और अभी तक नहीं कर पाए हैं, तभी आपको यहां पर ओपनिंग बैलेंस का फिगर डालना है और उसको 4D1 में इंक्लूड करना है व्हाइल फाइलिंग जीएसटीआर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है पोर्टल के अंदर दे दी गई है, इसीलिए आपको अब इस फैसिलिटी को बहुत ध्यान से कर लेना है, इस एक्सरसाइज को करना है, क्योंकि इस तरीके से रिवर्सल और रिक्लेम वाला प्रोसेस जो है वो अब स्टार्ट होगा। क्योंकि रूल 37A, रूल 37 पूरे फुल फ्लेजेड वे में अब लागू हो चुका है, इंप्लीमेंट हो चुका है। डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारा जीएसटी का एडवांस कोर्स भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको जीएसटी से रिलेटेड हर एक सेक्शन, हर एक रूल, हर एक नोटिफिकेशन जो कंसर्न रूल से हैं वो आपको बताई गई है। 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के रिटर्न्स, अपील फाइलिंग, रिफंड फाइलिंग और इंक्लूडिंग ऑल अदर प्रैक्टिकल फाइलिंग्स, सारी चीजें जो हैं उसमें इंक्लूड करके आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल कराना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर जीएसटी इनकम टैक्स की अपडेट्स आपको रिक्वायर्ड है तो आप उसके लिए हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं। अगर आप हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बन पाए हैं और आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।